Assalamu alaikum, dear students. This is your teacher Sajad Ahmed Khan, UPS Khanagund, Cluster Ganapura, Zone Langate, and District Kupwara. Today we will go through the textbook, English textbook of class 7th, and we will again try to learn about the previously discussed story, the 3 questions. Dear students, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया इस बारे में कि ये 3 सवाल क्या थे जो बादशाह के जहन में थे, तो I will repeat these 3 questions. First question was, what is the most important time to start any work? Second question was, who is the most important person for him? And the third question was, what is the most important thing to do? जो ये 3 सवाल थे, तो बादशाह ने ऐलान करवाया अपने मुल्क में, तो most of the wise men came to the king with different answers. जो उस मुल्क में अक्लमंद और दाना इंसान थे, वो बादशाह के पास आए जवाबात लेकर, लेकिन वो जवाबात मुख्तलिफ थे. बादशाह उन जवाबात से मुतमईन नहीं हुआ. ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क, किसी काम को शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त कौन सा होता है? तो किसी ने कहा प्रिपेयर ए टाइम टेबल. कोई वाइज मैन आ गया, उसने कहा कि आप टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से चलो, आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आप किस टाइम पे कर सकते हो. तो सेकंड क्वेश्चन के तनाजुर में किसी ने कहा, सेकंड क्वेश्चन था हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम, तो उसके तनाजुर में किसी ने कहा गो टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपकी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो बादशाह के जो उसकी काबीना थी, वज़रा जो थे, किसी ने कहा आप उन्हीं की सुनो, आप उन्हीं से सलाह मशवरा करो. तो तीसरा सवाल जो था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, उसके तनाजुर में किसी ने कहा कि आप मैजिशियंस के पास जाओ, यानी जादूगरों के पास जाओ, और वो आपको बताएंगे फ्यूचर के बारे में कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़रूरी है. लेकिन बादशाह जो था वो मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुना था एक हर्मिट के बारे में. हर्मिट एक रहता था उस मुल्क में, एक जंगल में, दूर एक जंगल में रहता था वो हर्मिट. चूँकि एक सन्यासी होता है, वो अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगल में अपनी ज़िंदगी बसर करता है. तो एक जंगल में एक पहाड़ी के पीछे रहता था वो हर्मिट. द किंग वेंट टू द हर्मिट टू सीक आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस. बादशाह जो था वो निकल पड़ा हर्मिट की तलाश में इन 3 सवालात का जवाब ढूंढने के लिए. लेकिन बादशाह ने सुना था कि वो जो हर्मिट जो था वो आम लोगों से ही मिलता है. तो उसने क्या किया, उसने अपने साथ एक घोड़ा और बॉडीगार्ड ले लिया, और उसने आम कपड़े पहने, आम आदमी के कपड़े पहने. द किंग वेंट टू द हर्मिट अलॉन्ग विद ए बॉडीगार्ड इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. वो आम कपड़ों में उस हर्मिट की तलाश में निकला. जो ही वो हर्मिट के नज़दीक पहुंचा, बादशाह जो था वो हर्मिट के नज़दीक पहुंचा, ही लेफ्ट द बॉडीगार्ड अवे फ्रॉम द हर्मिट. उसने बॉडीगार्ड को कहा आप वहीं पे ठहरो, मैं अकेले जाऊंगा उस हर्मिट के पास, उस सन्यासी के पास. तो वो जो हर्मिट था, ही वॉज लिविंग इन ए हट, वो एक झोपड़ी में रहता था. तो उस वक्त वो क्या करता था, ही वॉज डिगिंग बेड्स एट दैट टाइम. वो क्यारियाँ बना रहा था, फूलों के लिए या किसी और चीज़ के लिए बना रहा था वो. तो वो ज़मीन खोदता था उस वक्त. तो बादशाह जब उसके पास चला गया, उसके पास वो पहुंचा, तो बादशाह ने उसको देखा. तो वो एक, चूँकि हर्मिट जो था वो एक कमज़ोर आदमी था, वो बूढ़ा था. बादशाह को उस पर तरस आ गया. उसने कहा कि आप ये जो आपका जो स्पीड जो है, ये आप मेरे हाथ में दे दो, मैं ये काम करूँगा.
لیکن جو وہ سنیاسی تھا، جو وہ ہرمٹ تھا، وہ کام کرتا گیا، وہ نہیں رکا. لیکن آخر کار اس بادشاہ نے پھر سے اصرار کیا نہیں کہ میں کام کروں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں میں کام کروں گا. تو ہرمٹ نے وہ اسپیڈ جو ہے وہ بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا، خود وہ ریسٹ کرنے لگا. تو بادشاہ جو ہے وہ کام میں مشغول ہو گیا. اب بادشاہ وہ کیاریاں بنانے لگا. The king said to the hermit, "O wise man, I have come to you to seek answers of the 3 questions." چونکہ جب بادشاہ بھی تھک گیا تو وہ بھی بیٹھ گیا، اس نے بھی ریسٹ کیا. تو اسی اسنا میں اس نے اس ہرمٹ سے کہا، "I have come to you to seek answers of the 3 questions." میں آپ کے پاس آیا ہوں ان 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے. کیا آپ مجھے ان 3 سوالات کا جواب دے سکتے ہو؟ تو اس کے بعد کیا ہوا، inshallah we will try to learn in next session. Till then, Allah Hafiz.